फ्रेंड्स, मैं सीए मोहित पुनेठा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक्स ऑप्शन में। एक क्वेश्चन जो कि काफी बार अराइज होता है कि सर हमारे लिए क्या सही है कि हम सीए करें, सीएफए करें, एसीसीए करें, सीपीए करें। तो इसके लिए ना हमारे को बहुत से फैक्टर समझने जरूरी है कि हमारे लिए क्या सही है क्या नहीं। इस पे हमारा इंटरेस्ट भी मैटर करता है, हमारा कॉस्ट भी वो एक मैटर करता है, ड्यूरेशन भी एक मैटर करती है, एलिजिबिलिटी भी मैटर करती है, एग्जम्पशन भी मैटर करती है। बहुत सारे अलग अलग ऐसे फैक्टर हैं जो कि मैटर करते हैं जब कोई हम डिसीजन लेते हैं कि हमारे लिए क्या सही है या हम पैरेलली क्या और कोर्स कर सकते हैं। अगर हम सीए फॉर एग्जांपल हम सीए कर रहे हैं, सीए स्टूडेंट है, तो हमारे लिए साथ में और कोई पैरेलली हम क्या करें या फिर सिर्फ सीए ही करें, ठीक है ना। तो ये जो डिसीजंस है ना, ये बहुत सारी चीजों पे डिपेंडेंट है। तो कोई स्टैटिक इसका आंसर नहीं है कि हमारे लिए इस ये कर लेना चाहिए या ये, क्योंकि आप कुछ सालों में तो वैसे भी बहुत ड्रास्टिक चेंज आ चुका है, ठीक है ना। अब हमारे को अपने इंटरेस्ट भी देखना है, उस हिसाब से भी चीजें हैं, ठीक है। तो एक आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं कुछ कंपैरिजन की, कुछ बेसिक कंपैरिजन की, जिससे हम सोच सकें कि हमारे लिए कौन से केस में कौन सा जो है कोर्स किस तरीके से जो है इम्पैक्ट लाता है, ठीक है ना। तो डिस्कशन शुरू करते हैं। बाकी हर एक चीज की ना एक अलग से हम वीडियो बनाएंगे कि जहाँ पे हम उनको अलग से डिटेल में डिस्कशन भी करेंगे, ठीक है ना। आप बताइएगा कमेंट बॉक्स पे उसको कैसे कैसे हम और जो है उसमें कैसे कैसे डिटेलिंग लाएं, उसको और जो है किस तरीके से कवर करें, अपना सजेशन जो है कमेंट बॉक्स में डालिएगा। तो हम शुरू करते हैं आज के वीडियो में, जहाँ पे हम 2-3 सैंपल के लिए कुछ कोर्सेज लेंगे, उसको वन बाय वन जो है कंपैरिजन को लेते हुए चलेंगे। आज हम कंपैरिजन करते हैं बिटवीन सीपीए, एसीसीए एंड सीएफए। इनको हम लेके चलेंगे और देखते हैं कि किस तरीके से जो है क्या क्या कंपैरिजन रहता है। तो अगर हम कहें बात कंपैरिजन बिटवीन सीपीए, एसीसीए एंड सीएफए, तो हमारे को कौन कौन से ग्राउंड्स देखने हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, वो सारे फैक्टर्स जो है लेते हुए चलेंगे, ठीक है। अब हमें चूज करनी है कि हम सीपीए करें, हमें चूज करनी है हम एसीसीए करें या हम सीएफए करें। तो इसके लिए देखो बहुत सारी चीजें हैं कि हमारे को समझना पड़ेगा। हम सीपीए में हमारे को यूएस बेस्ड अकाउंटिंग रोल्स जो है यहाँ पे पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है ना। हमारे को बिग फोर, एश्योरेंस एंड टैक्सेशन, हमारी देखो हमने सर्व कैसे करना है, हमारी कहाँ क्या ऑडियंस है, ठीक है। हमारे को ड्यूरेशन, हमारे को कितने टाइम का टाइम भी बहुत मैटर करता है कि हमारे को लॉन्ग टर्म कोर्स है, शॉर्ट टर्म है, कितना टाइम लगेगा वो भी मैटर करता है। और इसकी सैलरी, क्योंकि और ओवरऑल ये सब चीजें क्यों कर रहे हैं, एट लास्ट टू बी वेरी फ्रैंक यही है ना कि हमारे पैकेज अच्छा मिल पाए, तो वो भी देखते हुए चलना है। अगर हम एसीसीए में करते हैं तो हमारे को क्या फैक्टर्स रहेंगे कि हम किस तरीके से चूज करें कि एसीसीए हमारे लिए सही है कि नहीं है। वहां पे हमारे को एक तो आईएफआरएस वगैरह, आईएफआरएस क्योंकि हमारे को ग्लोबली वहां पे क्या है 180 प्लस कंट्रीज में जो है इसकी रिकॉग्निशन है, तो हमारे को इंटरनेशनल ऑप्शन मिल जाते हैं, ठीक है। इसके लिए हमारे आईएफआरएस में अच्छी कमांड होनी चाहिए। हम यूके, यूरोप, सिंगापुर, ठीक है, बहुत सऊदी, बहुत जगह जो है जाके सर्व कर सकते हैं। और अगर हम एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट है या हम सीए कर चुके हैं, तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि यहाँ पे हमारे को 7 से लेकर 9 पेपर तक जो है एग्जामिशन मिल जाती है। इसकी डिटेल वीडियो हम अलग से बना देंगे, ठीक है ना, चैनल पे डाल देंगे। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा किस पे आपको डिटेल वीडियो चाहिए, सीपी पे, एसीसीए पे, सीएफए पे। हम कमेंट बॉक्स पे आप डालिए, उस हिसाब से हम उस पर रिसर्च करके जो है डिटेल पे जो कंटेंट रखेंगे। अब इस पे 180 प्लस कंट्रीज पे इसकी रिकॉग्निशन है एसीसीए की, है ना। हम चाहते हैं यार हमारा ना वाइड नेटवर्क हो, कि हम ऐसा कुछ करें कि हमारे लिए बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाए हमें। हम किसी, क्योंकि आज के टाइम में क्या है, एमएनसी इंडिया में भी इजिली आपको हर कंट्रीज की इतने मेजर कंट्रीज की एमएनसीज यहाँ पे होती हैं, तो यहाँ आपको आप हम चाहते हैं कि चाहे हम बाहर जाके सर्व करें चाहे हम यहाँ से सर्व करें, तो हमारे को ऑप्शन, अगर हमें अपनी रीच बड़ी करनी है तो हम क्या वहाँ पे एसीसीए करें कि ना करें। अब सीएफए की बात आती है, तो सीएफए में भी हमारे को देखना है कि हमारा इंटरेस्ट किस तरीके से है, हमारा स्टॉक मार्केट रिलेटेड इंटरेस्ट है, हम कहाँ पे अपना कैरियर कहाँ बनाना चाहते हैं, इक्विटी रिसर्च, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में हमारा, हम इस वे में जाना चाहते हैं, उस पाथ में जाना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमारे को देखना होगा कि हमारा इंटरेस्ट कहाँ पे है, हम किस तरीके से हमारा, हम हाई पेइंग एनालिटिकल रोल्स करना चाह रहे हैं। तो हमारे को देखो हर एक में ना अलग अलग चीजें हैं। इसको हम कंपैरिजन बेसिकली अगर एक एक उसमें करें, एक चार्ट फॉर्म में करें, तो अगर हम सपोज तीनों में कंबाइन हम लेके चलते हैं,
तो हम फोकस एरिया देखें तो सीपीए में यूएस बेस्ड जो है चीजें जो है आपको पढ़ने को मिलेंगी। एसीसी आप करोगे तो वहां पे मेनली फोकस एरिया रहेगा आपका आईएफआरएस का। यही आप सीएफए करोगे तो आपका जो है इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल मार्केट रिलेटेड जो है आपका इंटरेस्ट रहेगा। अगर हम एग्जाम की बात करें इन कंपैरिजन टू एग्जाम, तो सीपीए में आपके सिर्फ 4 पेपर देने होते हैं अपने को सिर्फ। एसीसी में टोटल 17 पेपर है, और सॉरी टोटल 13 पेपर है, जिसमें से कि 7 से लेकर 9 तक जो है पेपर एग्जाम्प्ट रहते हैं इन केस ऑफ सीए। 7 कब होंगे 9 कब होंगे उसको एक अलग से वीडियो बना के मैं वहां पे कवर करूंगा। आप कमेंट बॉक्स पे मेंशन कीजिएगा आपको क्या क्या उसमें चाहिए, हम उस तरीके से उसको कवर करेंगे। सीएफए में बात करें इसको लेवल वाइज रहता है, लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3, 3 लेवल वाइज रहता है। तो ये यहाँ पे एग्जाम पैटर्न रहता है। अब हम ड्यूरेशन की बात करें तो सबसे कम ड्यूरेशन हमारे यहाँ पे रहती है सीपीए के अंदर, 1 से 1.5 साल के अंदर हमारा सीपीए कवर हो सकता है। एसीसी की बात करें तो 2 से 3 ऑन एन एवरेज जो है हमारे एसीसी में कवर कर सकते हो, क्योंकि एग्जामिशन भी मिल सकती है। अगर हमने सीए वाले हैं तो एग्जामिशन भी मिल जाएगी, राइट। और सीएफए के केस में 3 से 4 के साल जो है ऑन एन एवरेज लगते हैं। इसको भी डिटेल में डिस्कशन करेंगे क्यों इसमें टाइम इस तरीके से ज्यादा क्यों लगता है। ग्लोबल स्कोप देखें तो यहाँ पे अगर हम टारगेट हम करते हैं यूएस को या फिर बिग 4 को, तो हम सीपीए चूज कर सकते हैं, सीपीए को। अगर हम ग्लोबल रिकॉग्निशन की बात करें तो 180 प्लस कंट्रीज में जो है ग्लोबली रिकॉग्निशन एसीसी कर सकते हैं। या फिर हम फाइनेंशियली ग्लोबल हम जाए इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के उसमें, तो यहाँ पे हमारा सीएफए भी हम चूज कर सकते हैं। कॉस्टिंग एक बहुत बड़ा मैटर है, तो कॉस्ट को भी ध्यान में रखना है। तो हमारे को ऑन एन एवरेज 2.5 से 3 के बीच में खर्चा आता है सीपीए करने में, ठीक है ना, क्योंकि यूएस में पेमेंट होनी है, तो वो सारी चीजें जो है खर्चा मिलता है हमारा 2.5 से 3 के बीच में। एसीसीए में जो है अगर आपकी एग्जाम्पशन आ गई तो 2 से 3 में भी काम हो जाएगा, अगर एग्जाम्पशन नहीं है तो ये थोड़ा स्लाइटली जो है बढ़ जाएगा। ये सीएफए जो है, सीएफए में 2.5 से 3.5 के आसपास जो है ऑन एन एवरेज, ये एवरेज कॉस्ट है कि क्योंकि ये हमारा इसमें वन टाइम पेमेंट भी होनी है, रजिस्ट्रेशन फी भी है, एग्जाम फी भी है, वो सब चीजें जो है। अब बात करें एग्जाम्पशन की, एग्जाम्पशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि अगर हम सीए मोस्टली क्या होता है सीए स्टूडेंट्स पूछते हैं, क्वेश्चन क्वेरी पूछते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉइंट वो डाल दिया कि सीए कोई कर रहा है तो वो कहेगा यार मुझे एग्जाम्पशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे हमारे को ध्यान में रखना है कि एग्जाम्पशन आपको सिर्फ और सिर्फ एसीसीए के केस में मिलने वाली है। सीपीए और सीएफए आप कर रहे हो तो वहां पे एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट क्वालिफाई कर चुके हो या सीए इंटर क्वालिफाई किया है तो वहां पे कोई एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी। अब बात आती है डिफिकल्टी लेवल, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो डिफिकल्टी की बात करें तो सीपीए कहा गया है कि इजी टू मॉडरेट के बीच में रहता है, एसीसी का लेवल मॉडरेट रहता है, लेकिन अगर सीएफए कर रहे हो तो वहां पे थोड़ा आपको जो है डिटेल फोकस्ड होकर चलना पड़ेगा। अब वही बात को घूम फिर के वहीं आती है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोली कि हमारी पर्सनालिटी, हमारा जो नेचर है, हमारा जो थॉट प्रोसेस है, ये बहुत मैटर करता है कि हम कौन सा कोर्स चूज करें। तो हम अगर सीपी की तरफ ध्यान दे रहे हैं तो हमारे को देखना है कि क्या हमारे को ऑडिट, अकाउंटिंग, टैक्सेशन, रूल्स, ये सब जो है हमें करना पसंद है, हमारे को ये सब्जेक्ट्स अच्छे लगते हैं। क्या हमारे अंदर प्रैक्टिकल और डिटेल में जाना ये क्वालिटीज हैं। अगर किसी कंटेंट को हम पढ़ते हैं तो हम प्रैक्टिकली उसको समझते हैं, हम उसको डिटेल में समझना चाहते हैं। स्ट्रक्चरल थिंकिंग है हमारे अंदर, थियोरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल नॉलेज हम उस चीज की रखते हैं। ग्रोथ माइंडसेट है कि नहीं है, वो सब चीजें। देखो हमारा माइंड जिस तरीके से होगा ना उस तरीके से हम कोर्सेज सिलेक्ट करेंगे तो हमारे को करना इजी हो जाएगा। तो हमारे को अपना नेचर भी जज करना है। अब एसीसीए के लिए हमारे को क्या चूज करना है कि हमारे को ग्लोबल एक्सपोजर इंटरनेशनल मार्केट का चाहिए कि नहीं चाहिए, तो वो हम एसीसीए सोच सकते हैं। उसके लिए क्या क्या क्वालिटी चाहिए कि कॉन्शियस अबाउट ग्लोबल प्रैक्टिसेस, एम्बिशियस इंटरनेशनली, साथ साथ हमारे को देखना है ओपन माइंडेड पर्सन होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे देखो छोटे छोटे फैक्टर्स हैं लेकिन क्योंकि इम्पैक्ट बहुत करते हैं वो, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे को ध्यान को देना है, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेटर, ये सब चीजें हैं तो हम चूज कर सकते हैं, हम सोच सकते हैं एसीसी के बारे में भी। अगर हम सीएफए में बात करें तो हम पहले ही माइंडसेट बना के चले कि अगर हमारा इंटरेस्ट है, हम पैशनेट है अबाउट द स्टॉक मार्केट, हमारे को पहले से अच्छा लगता है, ट्रेंड ऐसे ऐसे जा रहा है या इनमें डिटेल में सर्च करना अच्छा लगता है, तो हम उसके सीएफए के बारे में सोच सकते हैं। इसमें तो बहुत जो है आपकी क्वालिटीज अच्छी होनी चाहिए, हाईली एनालिटिकल, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये अगर इस तरीके से हम डीपली फोकस कर पा रहे हैं चीजों पे, ठीक है, मार्केट के लिए हम पैशनेट हैं, तब जाके हम इस चीजों को सोच सकते हैं फॉर सीपीए, सीएफए सॉरी।
अब अगर हम सीपीए सेलेक्ट करा तो हमारा कुछ रोड मैप हमारे को बना के चलना पड़ेगा कि हम किस किस तरीके से जो है सीपीए करने के लिए कैसे कैसे काम करेंगे। तो सबसे पहले हमारे को फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि इसमें सारे सिर्फ और सिर्फ 4 पेपर है, सबसे पहले हमारे को 4 पेपर कंप्लीट करके हमारे को सीपीए जो है डिग्री हाथ में लेनी है। डिग्री आपके पास आ गई, अब आपको एक्सपोजर लेना है एज अ आर्टिकलशिप, ठीक है ना। चाहे उसके लिए आप किसी एमएनसी में ज्वाइन कर लो, बिग फोर ज्वाइन कर लो, एक्सपोजर में आपको मिल जाएगा। फिर धीरे धीरे आप नेक्स्ट सेकंड ईयर थर्ड ईयर में जो है एज अ सीनियर एसोसिएट जो है वहां पे आप काम कर सकते हो। आप यूएस क्लाइंट्स जो है को सर्व कर सकते हो। तो यहाँ पे धीरे धीरे इस तरीके से जो है आपकी सैलरी भी इंक्रीमेंट होती रहेगी, आप अपना जो है आपका डोमेन भी बढ़ता जाएगा, उस तरीके से आपकी एक्सपर्टीज भी बढ़ती जाएगी। आप सीपीए में इस तरीके से जो है प्लान आउट कर सकते हो। अगर हम बात करें कि अगर हम एसीसीए के लिए प्लान कर रहे हैं, तो एसीसीए में हमारे को ध्यान में रखना है कि हमारे यहाँ पे जो नंबर ऑफ एग्जाम्स हैं 13 एग्जाम्स है। अगर हम सीए कर रहे हैं तो हमारे एग्जाम्शन मिल जाएगी। तो एग्जाम्शन के बाद तो सिर्फ और सिर्फ अगर हम सीए कर चुके हैं तब तो हमारे को सिर्फ और सिर्फ कितने पेपर, 4 पेपर ही देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हम पहले एग्जाम्शन, पहले एग्जाम वाला पार्ट कवर कर लें, ठीक है। उसके बाद अपना ऑडिट वगैरह और ये सारी चीजों में जो है अपना एक्सपर्टीज करें। उसके बाद आपको एज आईएफआरएस एक्सपर्ट, कंसल्टेंट, एनालिस्ट यहाँ पे काम करना पड़ेगा ढंग से, ठीक है ना। चाहे आप बाहर जाके करें, चाहे इंडिया में रह के एमएनसी में करें, तो धीरे धीरे इसमें आप एक्सपर्टाइज करते जाएंगे तो कहीं ना कहीं इजी हो जाएगा। आपका एसीसी का कैरियर का रोड मैप जो है यहाँ पे तैयार हो जाएगा। अब बात आती है सीएफए की। तो सीएफए में तो आपको पता है लेवल वाइज चीजें हैं सारी, तो आपको लेवल 1 लेवल 2 पहले क्लियर कर लेना चाहिए। तो उसके बाद क्या है कि आपको एज अ एनालिस्ट जो है यहाँ पे आपको एनालिस्ट जो है आप काम कर सकते हैं। उसके बाद वो लेवल अब जब आप पहला और दूसरे साल के अंदर लेवल 1 का अपना क्लियर हो गया, तो लेवल 3 के लिए हम थर्ड ईयर के अंदर लेवल 3 में आ जाएंगे। तो वहां पे मूव टू द इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में पोर्टफोलियो रिसर्च, फिर हमारी नॉलेज और हमारा जो एक्सपीरियंस है उस लेवल पे हो जाएगा कि हम लेवल 3 का जो है वहां पे लेवल 3 भी क्वालिफाई कर जाएंगे थर्ड ईयर के अंदर। अगर हम रोड मैप इस तरीके से बना के चलें तो कहीं ना कहीं इजी हो जाता है। फिर हम जाके जो है ताकि आगे के लिए चौथे साल में, 5वें साल में कहीं ना कहीं हम सीनियर एनालिस्ट, पोर्टफोलियो मैनेजर वगैरह बन सकते हैं। तो बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट पे जो है हमने एक इसको सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे, कहाँ पे पोस्ट, कौन सी पोस्ट पे हमारे को कौन कौन से वर्क एलोकेशन होते हैं, वहां पे उसको भी लेते हुए चलेंगे। ओवरऑल बात करें तो फास्टेस्ट अगर हम चाहते हैं कि हमें जल्दी कोर्स करना है तो हम जो है सीपीए चूज कर सकते हैं, क्योंकि उसकी ड्यूरेशन सबसे कम है, ठीक है ना। मोस्ट ग्लोबल अगर हम देखते हैं कि सबसे बड़ी रीच में हमारे को ग्लोबली रीच मिल जाए तो 180 प्लस कंट्री में जो है रीच मिलती है, एसीसीए कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि मोस्ट प्रीशियस, अगर हम ऑप्शन चूज करते हैं, हम सीएफए चूज कर सकते हैं। और साथ में अगर हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करें तो सीपीए चूज कर सकते हैं। यही है। अगर हम बात करें विच पाथ शुड यू चूज, अगर हमारे को लगता है हमारी टारगेट है बिग फोर या यूएस बेस्ड कंपनी, तो हमारे लिए क्या चूज रहेगा, क्या रहेगा, हमारे सीपीए जो है चूज करने के लिए रहेगा। और अगर हम ग्लोबल अकाउंटिंग कैरियर की बात करें तो ऑब्वियसली क्या रहेगा, एसीसीए रहेगा। और अगर हम स्टॉक मार्केट रिलेटेड हमारा इंटरेस्ट है तो हमारे लिए क्या रहेगा, सीएफए रहेगा। ऐसे ही कुछ अलग फैक्टर्स पे भी हम चूज करेंगे कि हमारा फाइनेंशियल डिसीजन, अगर हम चाहते हैं स्टेबल, हाई अर्निंग और कॉर्पोरेट ऑडिट कैरियर चाहते हैं तो उस केस में हमारे लिए हम सीपीए चूज कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर हम चाहते हैं इंटरनेशनल अकाउंटिंग कैरियर तो वहां पे हम एसीसीए चूज कर सकते हैं। और मार्केट, अगर हमारे मार्केट से लगाव है, हमारे को अच्छा लगता है डीपली सर्च करना, तो हम ऑब्वियसली सीएफए चूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो 3 पाथ हमारे अलग अलग केसेस में हैं तीनों, चाहे हम सीपीए पे जा रहे हैं, चाहे एसीसीए, चाहे सीएफए में, तो डिपेंड करेगा बहुत सारी फैक्टर पे। अगर हम मोटा मोटा इनकी कॉस्टिंग देखें तो सीपीए के केस में ऑन एन एवरेज 2.5 लाख, अगर हम एसीसीए के 2 से स्टार्टिंग रह जाती है, ठीक है ना, अगर हम एग्जाम्पशंस वगैरह मान के चल रहे हैं। और सीएफए के केस में भी 3 के अराउंड ऐसे ये सारी कॉस्टिंग जो है रफली है कि ये ऑन एन एवरेज डिपेंड करेगा हमारे बहुत सारे सिनेरियो पे। एग्जाम्पशन हो गया उसमें से हमारा बहुत सारी और चीजें, डॉलर रेट क्या चल रहा है, बहुत सारी और फैक्टर्स भी मैटर करेंगे,
ठीक है ना। तो यहाँ पे आप बात करते हैं कि पासिंग रेट क्या है, हम चूज तो करें लेकिन कितना मुश्किल है उसको क्वालिफाई कर पाना। तो इसलिए अगर हम देखते हैं, अगर हम बात करें सीपीए की, तो 50% के ऑन एन एवरेज यहाँ पे क्वालिफाइंग रेट है, तो बहुत अच्छा रिजल्ट जो है सीपीए के अंदर आता है। काफी बच्चे जो है इजिली क्वालिफाई कर जाते हैं, 50% बहुत अच्छा रेट है। अगर हम बात करें एसीसीए की, तो 45 के आसपास जो है यहाँ पे भी जो है मॉडरेट प्रोफेशनल पेपर जो है थोड़ा टफ, जो लास्ट वाली स्टेज है ना एसीसीए की, थर्ड लेवल की है, वहां पे ऑब्वियसली लास्ट स्टेज पे तो टफ पेपर आएगा, तो वहां पे अदरवाइज जो है मॉडरेट रहता है, ठीक है ना। और बात करें सीएफए की, सीएफए में लेवल 1 का जो है 40% के आसपास रहता है, जो कि लेवल 2 में जो है लेवल 2 40%, लेवल 2 में चले जाता है 35%, और लेवल 3 के अंदर जो है 45% जो है ऑन एन एवरेज जो है रिजल्ट रहता है। तो तीनों ऑप्शन का हमारे को रिजल्ट भी टारगेटेड देखते हुए चलना है कि क्या रिजल्ट जो है रहता है। सैलरी की बात करें, एट लास्ट देखो हमने खर्चा भी लगा लिया, टाइम भी लगा दिया, सारी चीजें लगा दी, ठीक है, हमने पासिंग रेट भी देख लिया, तो कर किस लिए रही है सब चीजें, सैलरी के लिए। तो सैलरी की बात करें तो ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें तो एसीसीए की जो ब्लैक पार्ट में है, जो ये है ब्लैक पार्ट में जो है वो है फ्रेशर के लिए। फ्रेशर के केस में एसीसीए की फ्रेशर में सैलरी कम रहती है, लेकिन उसकी रिकग्निशन ज्यादा है, तो वो स्विच करता जाता है, तो कहीं ना कहीं ऑन एन एवरेज देखा गया है कि एसीसीए के लिए एक इजिली जो है अच्छी ग्रोथ जो है उसको मिल जाती है। बाकी सेम वे में जो है सीपीए के लिए और सीएफए के लिए भी जो है इस तरीके का ट्रेंड जो है रहता है। कैन यू स्टडी अलोंगसाइड विद सीए, अगर आप सीए के साथ करते हैं तो सीपीए को कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट मिल जाता है। सीपीए अगर साथ कर रहे हैं तो एसीसीए में तो आपको एग्जामिशन का भी बेनिफिट है, और सीपीए सीएफए की बात करें तो वहां पे जो है बहुत डीपली जो है एक सीएफए में हमने बात करी कि सीएफए में एक डीपली लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 पे जाना पड़ता है, तो वहां पे एक जो है अलग से आपको टोटली उस पर भी ध्यान रखना पड़ेगा, तो वो एक थोड़ा सा क्लियरिंग जो है चैलेंजिंग बात हो जाती है, ठीक है ना। तो ये हमें देख के चलना है कि सीएफए हम करें या सीपीए करें, सीएसए हम, बाकी हम डिटेल वीडियो में भी और भी चीजें इस पे कवर करनी है, तो यहाँ पे हम इसको शॉर्ट पे ही रखते हैं, ठीक है ना। बहुत सारी और बातें हैं जो कि हम अलग से वीडियो में कवर करें तो ज्यादा अच्छा है, एक सेपरेट वीडियो अलग अलग बना देंगे तीनों टॉपिक्स के अलग अलग, उसमें आप कमेंट बॉक्स पे मेंशन कीजिएगा, तो उसके ऊपर वर्क करके जो है अलग से वीडियो कवर कर देंगे, राइट। तो अभी इस पार्ट को इतने में ही हमने बेसिकली एक शॉर्ट कंपैरिजन किया, शॉर्ट कंपैरिजन के थ्रू समझा कि कौन सा में क्या क्या कॉस्ट लगती है, एक छोटा सा एक ओवरव्यू रखा, राइट। डिटेल में तीनों को अलग अलग से बाइफरकेट करेंगे ताकि बहुत लंबी वीडियो ना हो, राइट। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद जय भारत।